अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पायनियर क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। डेसिमल में आपको नंबर गिवन होगा और आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप की बुक क्लास 9th न्यू कोर्स में से। इस बुक के तमाम टॉपिक वाइज लेक्चर आपको कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट होगी, वहां पर भी मिल जाएंगे। नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी आप चेकआउट करेंगे, वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक किसी ने एक चीज नोट नहीं की इस वाली स्लाइड में, हम शुरू दिन से एक गलती करते आ रहे हैं, वो ये कि यहाँ पर चैप्टर की स्पेलिंग ही गलत है। तो मुझे वो आज दिखे हैं तो इसको मैं यहाँ से ही करेक्ट कर देता हूँ। तो चैप्टर के हम लोगों ने स्पेलिंग भी करेक्ट कर ली है। किसी ने अभी तक खैर नोट तो नहीं किया होंगे। 30-35 वीडियो हो गया, किसी का मुझे कमेंट नहीं आया कि यहाँ पर सारे चैप्टर के स्पेलिंग पे वो गलत लिखे हुए हैं। खैर मैंने खुद ही देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस तरह से एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो हमें नंबर भी दिया होगा, ये तो चले इजी नंबर है, लेकिन एक नंबर की लेंथ भी बड़ी होगी और दूसरा हम क्योंकि डिवाइड कर रहे होंगे यहाँ पर 16 के साथ। बाय द वे, सबसे पहले तो क्योंकि डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के तरीके हम बहुत सारे देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करके देखा, डेसिमल से ऑक्टल में भी कन्वर्ट करके देखा, और अब जो लास्ट वाला हम पढ़ रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल, इसमें भी मेथड वही डिवीजन वाला इस्तेमाल होगा। मैंने आपको एक चीज ज़हन नशीं करवाई थी नंबर सिस्टम के चैप्टर में कि लेफ्ट साइड पे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हो, यानी कि आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन हो सवाल में, और आपसे किसी और नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाए कि इसको कन्वर्ट करो, तब आपने हमेशा डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल करना होता है। अगर इसका रिवर्स पूछा जाए कि कोई हेक्साडेसिमल नंबर आपको गिवन हो या कोई और नंबर गिवन हो, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तब आप मल्टीप्लिकेशन वाला इस्तेमाल करते थे। तो ये तो अब तक हमारे जहनों में बात बैठ चुकी है कि डेसिमल नंबर हमें गिवन है, हमने जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हमने मेथड जो है वो डिवीजन वाला इस्तेमाल करना है। फिर हमें देखना होता है कि किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि हेक्साडेसिमल की क्या बेस होती है 16। तो इसका मतलब हमने इस नंबर को 16 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका यही होगा, क्योंकि 16 का टेबल जो है अमूमन नहीं याद होता ज़बानी, तो जो मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में तरीका बताया था कि आप इस तरह मैनुअल डिवाइड किया करें चीज़ों को। 80 जैसे कि 185 नंबर है ना, तो 185 को 16 से डिवाइड, इस तरह से मैंने आपको तरीके बताए थे कि आप इसको मैनुअल डिवाइड करें। लेकिन इसमें आप जो है, क्योंकि टेबल जो है वो बड़ा आ गया, तो इस टेबल में हो सकता है गलती के चांस हो। तो इसके लिए क्या करें, आप अपने साथ कैलकुलेटर रखें और उस कैलकुलेटर पे आप लोगों ने ये तमाम कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 185 है ना, 185 को डिवाइड करना है 16 से, तो 185 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को छोड़ दें, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देखिए 11, तो जो 11 है वो आपने यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है रिमाइंडर की। रिमाइंडर कैसे पता चलेगा, तो वो भी कैलकुलेटर से पता चलेगा। कैसे, कैलकुलेटर को रीसेट करें, 11 को, जो आपका ये आंसर आया, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस वाले नंबर के साथ, विच इज 16 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 176। अब ये वाला जो 176 है, ये आपने एक मरतबा माइंड में याद रखना है या इसको रफ पे लिख लें। दोबारा से कैलकुलेटर रीसेट करें, तो ऊपर वाला नंबर था 185 माइनस अभी जो आपका नंबर आया 176, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचता 9, तो ये 9 आपका रिमाइंडर होगा। समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी अगली एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो वहां पर भी मैं आपको 1-2 मरतबा करके दिखाऊंगा खुद, फिर आपसे जो है मिलते। तो अब आती है बारी कि हम लोगों ने आंसर कैसे लिखना है इसका। तो वही प्रोसीजर के रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से चलेंगे। आंसर लिखेंगे तो पहला वैल्यू है 11, तो यहाँ पर 11 लिख दी मैंने। दूसरी वैल्यू फिर है 9, तो मैंने 9 लिख दी। अब यहाँ तक आंसर खत्म नहीं होगा। अब हमें पता है कि जो 11 है वो तो हेक्साडेसिमल में डिजिट ही नहीं होता, वहां पर तो अल्फाबेट होता है 11। तो 11 का अल्फाबेट क्या है, पी, जो आपको टेबल मैंने बताया है हेक्साडेसिमल के टॉपिक में भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, जबकि ए से लेके एफ तक इसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, जो कि वो नंबर्स उसके आगे वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 11 जो है वो बी के इक्वल होता है, इसलिए मुझे 11 को रिप्लेस करना पड़ेगा बी के, और 9 का तो डिजिट ही 9 है, तो 9 एज इट इज, और बेस लगा देंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े अगली एग्जांपल की तरफ। 225 है, 225 को किस तरह करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर को रीसेट करें, 225 इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। पहला स्टेप क्या है, डिवाइड करना है 16 के साथ, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी 14 जिस तरह, वो आपका यहाँ पर लिखा जाएगा क्वोशंट में। अब आप बारी आती है रिमाइंडर कैलकुलेट करने की। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत है
कि जो आपका ये क्वोशंट आया था इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 16 के साथ, यानी कि जो आपका यहाँ पर नंबर गिवन है। अब जो आंसर आएगा 224, इसको आपने याद रख लेना है या रफ पे लिख लेना है 224। तो 224 को माइनस करना है इस वाले नंबर में से, तो 225 माइनस 224, तो क्या आंसर बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 1 हमारा रिमाइंडर होगा। समझ आ गई या नहीं आई? अभी भी नहीं आई तो एक नेक्स्ट एग्जांपल में दोबारा करते हैं। तो अगेन यहाँ का आंसर लिखते हैं किस तरह से, रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिखते हैं 14 एंड 1, तो 14 और फिर 1। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम कि 14 और 1 हमने लिख के आंसर छोड़ नहीं देना। 14 क्योंकि अल्फाबेट के इक्वल होता है ई के, तो ई के साथ इसको रिप्लेस करेंगे और साथ में 1 जो है ये वाला भी हमने लिखना होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 7551। हाँ जी, अब यहाँ पर डिजिट्स जो है वो बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखें कैलकुलेटर का असल मैजिक आपको पता चलेगा कि आपका बिल्कुल सवाल जो है एक्यूरेट हुआ या नहीं हुआ। जी, कैलकुलेटर रीसेट करें। 7551 जो आपका नंबर गिवन है उसको यहाँ लिखें, डिवाइड करें किसके साथ, 16 के साथ। तो 16 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आया, 471। इस 471 को आपने यहाँ पर लिख लेना है। 471 को यहाँ पर लिखने के बाद अब बारी आती है रिमाइंडर कैलकुलेट करने की। रिमाइंडर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जो 471 था आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 16 के साथ। क्या आंसर आएगा, 7536। 7536 को आपने याद रख लेना है और जो आपके पास पहले वाला नंबर है उसको लिखें, माइनस करें 7536 जो आपने अभी नंबर कैलकुलेट किया था। आंसर में आया 15, तो 15 आपका यहाँ रिमाइंडर होगा। और इसी के आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया f, क्योंकि 15 का जो हेक्साडेसिमल अल्फाबेट होता है वो f होता है, ताकि हम जब आंसर लिख रहे होंगे तो हमें दोबारा से कन्वर्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट स्टेप में देखें 471 जो है हमारे पास क्वोशंट, उसको डिवाइड करेंगे। 471 डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, 29। तो 29 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। रिमाइंडर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 29 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 464। 464 जो ऊपर वाला नंबर है 471, उसको माइनस करेंगे 464 से, इक्वल टू दबाएंगे, रिमाइंडर हमें पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या है, 7। तो 7 हमने यहाँ लिख। सेम लाइक नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास ये 29 है, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। जब तक 16 से छोटा नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको पता है कि डिवाइड करना होता है। कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसके डिजिट से छोटा नंबर जब तक नहीं आ जाता आपको डिवाइड करते रहना होता है। तो 29 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। अब रिमाइंडर कैलकुलेट करने क्या करेंगे, ये जो 1 आया है इस 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 16 के साथ। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 16 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में करना है, जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था 29, इसमें से जो अभी आपने आंसर निकाला होगा उसको माइनस करेंगे, यानी कि 29 माइनस 16, तो क्या आंसर आएगा, 13। तो 13 हमारा रिमाइंडर होगा, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 13 चूंकि हमारे पास डी के इक्वल होता है तो वो भी मैंने उसके आगे ही लिख दिया है ताकि हमें आंसर लिखने में आसानी हो। रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिखेंगे 1, 13 और फिर इस तरह से चलेंगे 7, 15। तो 1 लिखेंगे ये वाला और उसके बाद 13 चूंकि डी के इक्वल है तो मैंने डायरेक्टली ही डी लिख दिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर वाली वैल्यू है 7, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। इसके ऊपर वाली वैल्यू 15 थी जो कि इक्वल थी एफ के, तो मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया। तो हमारे पास 1D7F जो है आंसर आ गया। लास्ट एग्जांपल देखें जिसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट्स है। कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर को रीसेट करें, डिजिट लिखिए 69610, डिवाइड करें किसके साथ, 16 के साथ। क्या आंसर आया है, पॉइंट से पहले 4350, तो 4350 यहाँ लिख लेंगे। रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, इसको रीसेट करें, 4350 को मल्टीप्लाई कर दें 16 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 69600। तो यहाँ था 69610, जबकि यहाँ हमारे पास आंसर आया 69600। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 610 है लास्ट में और यहाँ 600 है। तो 610 में से 600 माइनस करेंगे तो 10 ही आता है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ कैलकुलेटर से करके देख लें, 69610 माइनस 69600, तो आंसर आता है 10। तो 10 जो है वो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होगा और 10 क्योंकि ए के इक्वल होता है अल्फ़ाबेट के, तो यहाँ पर ए भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि मुझे आंसर लिखने में आसानी हो। फिर से कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेट करें 4350 डिवाइड करें इसको किसके साथ, 16 के साथ। पॉइंट से पहले वाला आंसर नोट करें 271, तो 271 यहाँ लिख दें। रिमाइंडर कैलकुलेट करना है इसका, कैलकुलेटर रीसेट करें, 271 लिखें जो आपका यहाँ पर
क्वेश्चन आया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ, जो जवाब है उसको आप नोट कर लें 4336। अब इसी 4336 को माइनस करना है आपने ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ 4350 माइनस 4336, यही आंसर था मेरा ख्याल में, हाँ जी 40। तो अब 14 जो है वो आ गया, 14 यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे, या 14 चूंकि ई के इक्वल होता है तो 14 के आगे ब्रैकेट में ई भी लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे आगे, 271 जो अभी हमने कैलकुलेट किया क्वेश्चन, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। पॉइंट से पहले वाला आंसर 16, तो 16 यहाँ पर लिख लेंगे। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इसी 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 256। 271 में से 256 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 15। तो 15 हमारे पास रिमाइंडर में लिखा जाएगा, 15 चूंकि एफ के इक्वल होता है तो वो अभी हमने लास्ट में लिखना है। अगेन लास्ट हमारे पास डिवीजन रह गई कि जो ये वाला क्वेश्चन है 16, इस 16 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो आंसर 1। अब इसका रिमाइंडर बचेगा ही नहीं क्योंकि 16 माइनस 16 करेंगे तो आंसर 0 आता है, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। किस तरह से फिर भी देख लें, देखिए इस 1 को मल्टीप्लाई करना है ना 16 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो आंसर आया 16। इसी 16 को हम इसमें से माइनस करते थे ना, तो 16 माइनस 16 जब आप करेंगे तो आंसर 0 आया ना, तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0। बस अब आंसर लिखना है रिवर्स ऑर्डर में 10 ऊपर की तरफ बढ़ेंगे FEA, ये आपका ओवरऑल आंसर होगा। सो इस तरह से आप लोगों ने किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो है ये मज़ीद भी 4 एग्जाम्पल है जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखी है, आपने इनको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसी तरतीब से, ये देखें नंबरिंग मैंने यहाँ लिखी हुई है, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर लिख रहा हूँ, और उसके बाद नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, और उसके आगे ये वाला सवाल लिखेंगे इक्वल टू लगा के, जो उसका हेक्साडेसिमल नंबर बनता होगा वो आपने लिखना है इन चारों सवालात का। तो ये आपने मुझे लाजमी कमेंट में हर बच्चे ने भेजना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको टॉपिक समझ में आ गया और आपने जो ये आंसर इसके निकाले हैं वो करेक्ट भी हैं या नहीं है। तो हर बच्चे ने लाजमी मुझे ये कमेंट सेक्शन में इनके आंसर शेयर करने हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।